विंडोज 11 के आर्टिफिशियल लिमिटेशंस की वजह से विंडोज 11 की 25H2 ISO को किसी अनसपोर्टेड हार्डवेयर पे रन करवाना पॉसिबल है नहीं। तुम अनऑफिशियल तरीके से कुछ हद तक अपने किसी भी सिस्टम में विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हो, पर इसमें विंडोज 10 टू विंडोज 11 अपग्रेड पॉसिबल नहीं है, इसमें क्लीन इंस्टॉलेशन पॉसिबल है। बट हाँ, आफ्टर इंस्टॉलेशन तुम्हें विंडोज 11 के सारे फीचर्स मिलेंगे, सारे अपडेट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। अगर तुम्हारा पीसी पुराना है बट उसमें पावरफुल हार्डवेयर है, जैसे कि 6th जनरेशन या फिर 7th जनरेशन का i7, तब तुम उसमें डेफिनेटली विंडोज 11 रन करा सकते हो। बट अगर वो पीसी कुछ ज्यादा ही पुराना है, जैसे कि 3rd या फिर 2nd या फिर 4th जनरेशन का कोई i3 या फिर i5 लगा हुआ है, तो इसमें विंडोज 11 करने की कोशिश भी मत करना, अदरवाइज सिस्टम उल्टा स्लो पड़ जाएगा, इतना लैग करेगा तो कि तुम उसको यूज भी नहीं कर पाओगे। अगर पीसी लैपटॉप के रिगार्डिंग कोई इशू हो तो तुम मुझसे व्हाट्सएप में डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, सारे डिटेल्स पिन कमेंट में है। एनीवे, TPM 2.0 सिक्योर बूट एंड CPU सपोर्टेड लिस्ट जो है, ये सब माइक्रोसॉफ्ट की आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर चेक्स है। एक्चुअल परफॉर्मेंस इन सबसे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। आज हम इन्हीं चेक्स को डिसेबल करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से विंडोज 11 की 25H2 ISO को डाउनलोड कर लिया है और यहां पर मैं पेन ड्राइव यूज करने वाला हूं और इस पेन ड्राइव को सिंपली अपने सिस्टम के साथ अटैच कर दूंगा। हाँ, इसमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे तुम इसको बूटेबल पेन ड्राइव बनाओगे, इमीडिएटली इसके अंदर से सारा का सारा डेटा उड़ जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। अब हमें चाहिए एक टूल जिसका नाम है रूफूस, जैसा भी तुम कहना चाहो कह सकते हो। इनके जो ऑफिशियल साइट है, यहां से रूफूस को या फिर रूफस, जो भी तुम कहो, उसको डाउनलोड कर लो। एनीवे, इसको ओपन करने के बाद अपना डिवाइस, अपना ड्राइव सिलेक्ट कर लो। उसके बाद बूट सिलेक्शन से जो तुमने ISO फाइल डाउनलोड किया था विंडोज 11 की 25H2 वर्जन को, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। उसके बाद पार्टीशन स्कीम से GPT जैसा है ऐसा ही छोड़ दो। टारगेट सिस्टम UEFI रखो और फाइल सिस्टम NTFS रखो। सब जैसे सेट हो जाती है, उसके बाद सिंपली स्टार्ट में क्लिक कर दो। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्क्रीन आ जाती है, जैसे कि देख सकते हो, जिसमें विंडोज 11 के हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बाईपास करने की ऑप्शंस है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या क्या मिल रही है, रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर TPM 2.0 सिक्योर बूट, 4GB प्लस जो रैम की रिक्वायरमेंट है वो सब की यहाँ पर तुम्हें मिल जाती है। ऊपर से तुम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की अकाउंट जो रिक्वायरमेंट होती है उसको भी रिमूव कर सकते हो और अपने हिसाब से कोई एक लोकल अकाउंट भी यहाँ से ही क्रिएट कर सकते हो। तो इन टिक्स को अपने हिसाब से सेट कर देना। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और अकाउंट नेम जो है यहाँ पर मैं अपना नाम डाल सकता हूँ या फिर एडमिन भी डाल सकता हूँ। अब ओके में क्लिक कर दो। बस अब ये USB जैसी क्रिएट हो जाती है। इसको तुम अपने किसी भी सिस्टम में लगाओ, बायोस में जाओ और USB से बूट करो। अब जैसे नॉर्मल विंडोज इंस्टॉलेशन की प्रोसेस होती है वही तुम्हें फॉलो करनी है। लैंग्वेज सिलेक्ट करो, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो, कस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद पार्टीशन चूज कर लो और यहाँ से इंस्टॉल कर लो। जैसे नॉर्मल प्रोसेस है वैसे करो, बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगा। इसके बाद विंडोज 11 बिल्कुल सेफली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर बिल्कुल हार्डवेयर सही है, तुमने जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है वो बिल्कुल सही बना है, तब विंडोज बिल्कुल सेफली इंस्टॉल हो जाएगा। बट हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी भी सिस्टम में तुम विंडोज 11 रन कराने जा रहे हो उसमें SSD मस्ट होना चाहिए। अगर SSD नहीं होगा तो बहुत ज्यादा लैगी लगता है विंडोज 11 भाई, इस बात का ध्यान रखना। जो मेथड मैंने तुम्हें बताया ये सिर्फ हार्डवेयर रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को ही बढ़ा देगा। तो CPU, रैम एंड बाकी जो भी चीजें सिस्टम में हैं वो सब प्रॉपर्ली होना चाहिए, अदरवाइज तुम्हें परफॉर्मेंस मिलेगा ही नहीं, उल्टा जो विंडोज तुम पहले यूज कर रहे थे उससे कचरा परफॉर्मेंस तुम्हें मिलेगा। अब जैसे विंडोज 10 की सपोर्ट खत्म हो चुकी है तो अब अपडेट करने की टाइम आ चुकी है। तो किस तरीके से अपडेट करना है विंडोज 11 में, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर विंडोज में तुम जाना ही नहीं चाहते, कोई और ऑप्शंस देखना चाहते हो, तो ये जो वीडियो है इसको जाके जरूर से देख सकते हो। और अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है, सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, कभी चार्ज पकड़ता है कभी नहीं पकड़ता है, तो ये जो दूसरा वीडियो है इसको जाके जरूर देखना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। अब इस वीडियो को तुम उन लोगों के साथ शेयर करो जिसके सिस्टम में विंडोज 11 सपोर्ट नहीं करेगा और जिसके पास अभी विंडोज 10 है और वो कंफ्यूज है कि मैं अब क्या करूं, जैसे विंडोज 10 की सपोर्ट बंद हो चुकी है, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।